जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बीसीसी हिंदी पर। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने इस साल अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में? चलिए चलते हैं सीबीएसई की साइट पर, जानेंगे क्या सीबीएसई ने इस साल चेंजेस किए हैं। चलिए चलते हैं। आ गए हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम देखेंगे क्या सीबीएसई ने इस साल चेंजेस किए हैं अपने सिलेबस में। तो आइए चेक करते हैं। और अब इस जो थर्ड कॉलम दिया गया है फर्स्ट से सेकंड का, जो ये थर्ड कॉलम है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप इस पर क्लिक करिए और करिकुलम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ऑन होगा जिस पर लिखा है करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021, यानी कि जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम 2021 में देंगे ये उनके लिए है। और जो इस साल सिलेबस चेंज हुआ, आइए हम देखते हैं एक बार। और जैसे कि हम 12वीं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखना है तो हम सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज ग्रुप एल है, फिर हमें जाना है एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए में। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कई सारे सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई देंगे। और हमें जाना है पॉलिटिकल साइंस पर, तो हम पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें 2 पीडीएफ दी गई हैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस और रेफरेंस मटेरियल। तो आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लें। एक में दिया गया है कि क्या चेंजेस किए गए हैं और एक में ये बताया गया है यानी कि पॉलिटिकल रेफरेंस में कि क्या चेंज हुए हैं। तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको पीडीएफ डायरेक्ट दिखा देता हूँ। आप अपने पास यहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें और देखें कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें दोनों का दिया हुआ है, 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। यानी कि स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे 11th और 12th पॉलिटिकल साइंस, यानी कि 11th का ये दिया हुआ कोर्स, हमें जाना है पॉलिटिकल 12th पर। तो आइए हम 12th पर चलते हैं। ये भी 11th का है तो हम चलते हैं 12th पर। ये आ गए दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। और ये हमारे सामने वो चैप्टर हैं जो सीबीएसई ने दिए हुए हैं। तो इसमें भी दिखा रखा है कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि इन दोनों बुक में मिलाकर पहले 18 चैप्टर होते थे दोस्तों, लेकिन अब इसमें सिर्फ 16 ही चैप्टर हैं। इसका मतलब है कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस किए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें से चैप्टर नंबर पहली बुक में 3 नहीं है, यानी कि जो हमारा तीसरा चैप्टर होता था, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व, वो इसमें नहीं है। और दूसरी बुक की बात कर लें तो इसमें भी जो दूसरा चैप्टर है वो भी इसमें नहीं है दोस्तों, जिसमें एक दल के प्रभुत्व यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में बताया कि उसने कई साल तक, यानी लगभग 30 साल तक सत्ता में कैसे रही, उसका प्रभुत्व कैसे बना रहा, वो भी यहाँ से हटा दिया है। एक बार देख लेते हैं क्या हटाया है और क्या जोड़ा है। तो इसमें डिटेल दी गई है दोस्तों, पूरे 1 से लेकर 8 चैप्टर तक की क्या चीज़ ऐड ऑन की गई है। इसमें कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें सिर्फ शीत युद्ध नाम था तो इसके नाम में भी चेंजेस किए हैं, यानी कि चैप्टर्स के नाम में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। जो ऐड की गई हैं दोस्तों वो भी इसमें कई चीज़ें, जैसे कि इसमें अब मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे चैप्टर में, यानी कि जो तीसरे चैप्टर की चीज़ें थी वो दूसरे चैप्टर में ऐड ऑन कर दी। जैसे कि आप देखें मिडिल ईस्ट क्राइसिस है इसमें, यानी कि अफ़गानिस्तान है, गल्फ़ वॉर है, ये चीज़ें हमारे थर्ड चैप्टर में होती थी, लेकिन अब ये सेकंड चैप्टर में है, यानी कि यहाँ पे थर्ड चैप्टर नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि सीबीएसई ने वो चैप्टर हटा दिया है अपने सिलेबस से इस साल, यानी कि जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे वो उसके बारे में कम पढ़ें। लेकिन दोस्तों आप अच्छे से राजनीति को जानने के लिए आप वो चैप्टर भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आपकी जो तार्किक बुद्धि है वो और अच्छी हो सके।
आइए बात कर लेते हैं कि और चैप्टर्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। बाकी चैप्टर्स में भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगे। जैसे आप 5th चैप्टर में जाएंगे तो इसमें लिखा है यूनाइटेड नेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, ये दोनों चीज़ें, IOL यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जो पहले के सिलेबस में नहीं थी। उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर होता था एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि कांग्रेस के बारे में, वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों, वो शायद हटा दिया गया है और उसे मर्ज कर दिया। और नीति आयोग जो पहले के सिलेबस में नहीं होता था वो इस बार लेकर आए, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, 2015 से कार्य कर रहा है, 2014 में इसका कानून पास हुआ और ये कार्य कर रहा है। प्लानिंग कमीशन की 12वीं पंचयोजना 2017 में ख़त्म हो चुकी है, 2012 में बनी थी और वो अपना कार्य 2017 तक ख़त्म कर चुकी है। अब नीति आयोग कार्य करता है। तो आगे बात कर लेते हैं और ज़्यादा चेंजेस इसमें, जैसे कि आप पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इसमें इज़राइल दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इज़राइल है, रशिया है, उसके रिलेशन है, फिर म्यांमार है और श्रीलंका है, नेपाल है। कुछ चीज़ें सेम हैं, बाकी दोस्तों और कुछ ज़्यादा चेंजेस में नहीं किए गए हैं। बस इज़राइल और रशिया के रिलेशन जोड़े गए हैं, उसी के साथ म्यांमार के साथ भी क्या रिलेशन है इंडिया के, वो यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिलाया गया है, क्योंकि नई सरकार आई है तो उसने फॉरेन पॉलिसी में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध अच्छे किए हैं। आगे बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12, पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिजन सिस्टम, ये सेम है चीज़ें, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या और चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं और क्या डिलीट की गई हैं। आप आगे जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि ये सेम चीज़ है दोस्तों। आ गए हम 12th के चैप्टर्स पर। इसमें क्या चीज़ ऐड है, ये लिखा है ओल्ड कंटेंट और क्या नया हमारा जोड़ा गया है, इसमें दिया गया है। चैप्टर्स के नाम में भी चेंज है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोल्ड वॉर एरा नाम लिखा हुआ और यहाँ पे कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो नई बुक्स में नाम आने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर सेम है, बस उसमें चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं कुछ। और थर्ड चैप्टर जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड चैप्टर इज़ डिलीटेड दोस्तों। ये तीसरा चैप्टर जो था US हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। जैसे मैंने आपने पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये वही चेंजेस हैं, यानी कि पहले आपको 18 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, अब आपको 16 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों 2 चैप्टर हटा दिए, लेकिन वो मर्ज कर दिए गए हैं। तो जो मर्ज कर दिए गए हैं वही, अब तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गवर्नमेंट ने, बाकी सब सेम है जो आपको वही पढ़ना है। और इसमें भी जो ये देख पा रहे हैं आप, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, ये जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर था वो हटा दिया है और उसे मर्ज कर दिया है यूनिट 5 में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। इसमें जो ऐड ऑन की गई हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे इसमें नीति आयोग, जो हमने पहले ही बताया मैंने आपको कि नीति आयोग, इसमें नई चीज़ जोड़ी गई है। उसके बाद रिलेशन की बात कर लें फॉरेन पॉलिसी में, जैसे इसमें US के बारे में भी है, रशिया के बारे में भी है, इजराइल के, क्योंकि हमारे संबंध US से काफ़ी हद तक अब अच्छे हो चुके हैं जो पहले के मुकाबले नहीं थे। उसके बाद इसमें जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडिया है, इससे भी हमारे सिस्टम जो हमारे संबंध हैं वो अच्छे हुए हैं नई सरकार में, तो वो भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। बाकी चीज़ें सेम हैं दोस्तों, बाकी इसमें कुछ नया नहीं दिया गया है। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए सिलेबस की नई वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, घर पर रहें।